जय जय श्री राधे। गौरी शंकर भ्याम नमो, सीताराम भ्याम नमो, लक्ष्मी नारायण भ्याम नमो, राधा कृष्ण भ्याम नमो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबको राधे राधे। आज मैंने सोचा, आज क्या, मैं कई दिनों से सोच रही थी कि वीडियो डालनी ज़रूरी है। और थैंक यू वेरी मच जो सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे व्यूवर्स का भी बहुत बहुत थैंक्स। तुम्हारी सपोर्ट से, आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों के समर्थन से, आप लोगों के कारण ही मैं आज यहाँ बोल पा रही हूँ। क्योंकि मैंने वादा किया था जब मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं वीडियो डालूँगी, लेकिन मैं पहले ही डाल रही हूँ। 400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप मेरे से उम्मीद भी रखते होंगे कि मैं कुछ बोलूँ, तो मुझे बोलना ही है। क्योंकि मेरा मकसद वीडियो बनाना इसलिए है कि मैंने महिला आश्रम खोला है और उसका भूमि पूजन मैंने रामनवमी पे कर दिया था। उसकी वीडियोस भी डाली थी मैंने और वहाँ प्रवचन किए थे, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि पूरा इंतज़ाम नहीं था। क्योंकि अभी धरती थी, वहाँ भूमि ही थी, लैंड ही थी, और रहने के लिए, बैठने उठने के लिए कुछ खास नहीं था। एक छोटा सा कैबिन बनाया हमने, यहाँ पे हम प्रवचन कर सकते हैं। और अभी थोड़ा और बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे। 2 बीघे जगह है, बनाने में समय तो लगेगा। और मैंने यूट्यूब पे आना इसीलिए शुरू किया कि मुझे महिला आश्रम बनाना है। ठीक है, हम भिक्षा भी मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं कमा के उसके ऊपर लगाऊँ। उन महिलाओं के लिए ये आश्रम बना रही हूँ जिनकी शादियाँ फ्लॉप हो जाती, लव मैरिज हो जा, अरेंज मैरिज हो जा, लिविंग हो, और वो अब बच्चे होते हैं उनके, अब वो पालने के लिए एक पुरुष छोड़ दूसरा पुरुष करती हैं, दूसरा पुरुष छोड़ तीसरा करती हैं, सेटल नहीं हो पाती। कुछ लोग उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि उनको एक मायका दिया जाए, जिनके माँ बाप उन्हें अफोर्ड करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे माँ बाप हैं वो। जिनके भाई उनको सपोर्ट करते हैं, वो भी बहुत अच्छे भाई हैं और वो सपोर्ट करें। और जिनका कोई सपोर्ट नहीं करता, उनके लिए ये महिला आश्रम मैं इसका बेस रख चुकी हूँ। उसी के लिए मुझे आप सबका समर्थन चाहिए, आपका एक सब्सक्राइब, आपका व्यूवर्स बनना मेरे महिला आश्रम के लिए, आपके महिला आश्रम के लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गॉड, थैंक यू आदिशक्ति माँ भवानी, थैंक यू कलयुगनाशिनी माँ अंबिके, थैंक यू। जितनी बार कहूँ उतना कम है, क्योंकि आपकी सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूँगी। मैं अब थोड़ा धर्म पे आ रही हूँ, धर्म में मैं सबसे पहले माँ बाप को कुछ बोलना चाहूँगी। माता पिता के क्या फ़र्ज़ हैं बच्चों के प्रति, वैसे तो सब जानते हैं, बहुत समझदार हैं। हमारे भारत के लोग भी बहुत समझदार हैं, बाहर के लोग भी बहुत समझदार हैं। थैंक यू, मुझे पाकिस्तान से भी फॉलो किया गया। थैंक यू, मुझे इंडोनेशिया से भी फॉलो किया गया। थैंक यू वेरी मच। छोटे छोटे बच्चे भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, 13 साल की उम्र के बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, और 70 साल तक की उम्र के मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेल भी फीमेल भी। थैंक यू वेरी मच। मैं उन माता पिता को बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कलयुग ने अपना पूर्ण रूप धारण कर लिया है। आपने सुना होगा 9 वर्ष की बच्ची को जन्म दिया। इससे ज़्यादा हमने क्या देखना है, कुछ देखने को नहीं रह गया। वो भी बहन भाइयों का रिलेशन हुआ, कुछ पता ही नहीं उन मासूम बच्चों को, लेकिन वो इस मोबाइल को देखते देखते ही भटक गए, और बच्ची को तो निकास मिल गया घर से। बहुत दुख की बात है, ये सोच के मेरी आत्मा रोती है। और बेटे को वो घर ले गए। इससे ज़्यादा कलयुग और क्या देखना है, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कलयुग से बच्चों को बचाना है। कैसे बचाना है? रामायण द्वारा, महाभारत द्वारा,
आप कहोगे रामायण द्वारा तो ठीक है कि रामायण में भगवान के भाई, भगवान के भक्त, उनके बहुत अच्छे चरित्र हैं और उनके मुताबिक चलने से, रामायण के मुताबिक चलने से हमें अच्छा चरित्र मिलेगा। महाभारत का क्या रोल है? महाभारत का भी रोल है। बच्चों को ये कैसे समझाओगे कि बुरे लोग कौन होते हैं? दुर्योधन कौन था? हमें दुर्योधन नहीं बनना, हमें दुशासन नहीं बनना, हमें धृतराष्ट्र नहीं बनना, हमें शकुनी नहीं बनना, हमें गंधारी नहीं बनना। ये सीखने को मिलेगा। अच्छाई और बुराई दोनों बच्चों को पढ़ाई जाए और समझाया जाए कि ये बुरा है, सब इससे नफरत करते हैं, और ये अच्छा है, इससे सब प्रेम करते हैं। इसकी शुरुआत गर्भ से होती है। माँ कलयुग नाशनी का मंदिर है। उस मंदिर में औलाद उन्हीं को मिलती है जो माता पिता और रामायण, महाभारत और गीता को अच्छी तरह समझते हैं और जीवन में उतारते हैं। ठीक है, सब में औलाद मिलती है, वहाँ चले जाओ मिलती है, यहाँ चले जाओ मिलती है, वहाँ उस दरबार में बिल्कुल नहीं मिलेगी जब तक कलयुग के बशिंदे रहोगे, जब तक कलयुग की सोच से चलोगे। कलयुग क्या है? कलयुग एक राक्षस नहीं है जिसे पकड़ के मार दोगे। वो एक सोच है, ये एक विचार है, विचारधारा है। वो सनातन धर्म नहीं है, वो वैष्णो धर्म नहीं है। वैष्णो देवी जाते हैं, आके शराब पी लेते हैं, मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, कहते हैं हम वैष्णो माता के भक्त हैं। इज इट राइट? क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो पाप के भागी हैं। जब वैष्णो देवी को हम मानते हैं तो वैष्णो देवी ने जो कहा है, जो धर्म उन्होंने फैलाया है, उसे पकड़ो, फॉलो करो, उसी के अनुसार चलो, तब तुम वैष्णो माँ के भक्त हो। जहाँ पे इस टॉपिक को छोड़ के मैं एक और टॉपिक कहूँगी कि आज के युग में नेम, फेम, एबंडेंस, पैसे के लिए इंसान रिश्ते छोड़ देता है, मर्डर कर देता है, धर्म छोड़ देता है। पैसा चाहिए, दल बदलू में, पार्टियों में भी दल बदलू लोग हैं। यहाँ से पैसा मिलता है, उसी के बन जाते हैं। ये सांसद क्या, ये विधायक क्या, बहुत सारे ऐसे होंगे, अच्छे होंगे, नेक होंगे, लेकिन ऐसे भी हैं जो पैसे से बिकते हैं और खरीदने वाले उन्हें खरीदते। खरीदने वाले भी गलत, बिकने वाले भी गलत। ये समाज सेवा है, ये समाज सेवा पे कलंक है। कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोग। ऐसे लोग सिर्फ पैसा बटोरते हैं। अगर पैसा मिले किसी और धर्म से तो अपना धर्म छोड़ के चले जाते हैं। पैसा मिले किसी और गुरु से तो अपना गुरु छोड़ के चले जाते हैं। पैसा मिले किसी और लाइन में तो वहाँ चले जाते हैं। कोई मकसद नहीं रह गया लोगों का। इस पे आके मैं एक और बात करूँगी कि मेरी ऐसे भक्त हैं और एक ऐसा भक्त मेरा अभी भी सुन रहा है जो ये कहता है मेरा किसी काम में मन लगता ही नहीं लगता मन, क्योंकि आप लोगों का रूट चक्रा ब्लॉक है। रूट चक्रा जड़, एक पेड़ की जड़ होती है। जड़ जब कमज़ोर होएगी तो वो पेड़ फलीभूत नहीं होएगा। इसी तरह हमारे इस शरीर रूपी, इस आत्मा रूपी पेड़ की एक जड़ है। उस जड़ को पकड़ के रखना है। मैं अपनी अनुभव के आधार पे कहती हूँ कि मैंने कदम बढ़ाया दुनिया को सपोर्ट करने के लिए, दुनिया के दुख दूर करने के लिए, चाहे वो भक्ति द्वारा, चाहे शक्ति द्वारा, चाहे हैंडल करके, जो भी कदम बढ़ाया। जब मुझे वहाँ से दबाव मिला, बेकार बदनामी मिली, तो मैंने उस लाइन को छोड़ दिया। छोड़ के मैंने भक्ति मार्ग को अपनाया। भक्ति मार्ग में मैंने अपनी आत्मा को भगवान कृष्ण से जोड़ा, भगवान नारायण से जोड़ा। जुड़ने लग गए तो जुड़ेंगे, अगर तुम भी जोड़ोगे जुड़ेंगे।
तो मैं तो कही वाह वाह, मेरा तो काम हो गया, मैं तो चल दी, मेरे जैसा अब कोई है ही नहीं। अपना मस्त भगवान से मिलन हो गया मेरा आत्मा रूप में। उन्हीं के साथ नाच रही हूँ, उन्हीं के साथ खा रही हूँ, उन्हीं के साथ पी रही हूँ, उन्हीं से क्रोध कर रही हूँ, उन्हीं से लड़ रही हूँ, उन्हीं से सब कुछ कर रही हूँ। मेरी दिन और रातें इसी में बीत जाती। 25 साल बीत गए मेरे इसी में। भगवान ने मुझे झंझोड़ा, फिर बाहर भेजा। एक भगवान ने झंझोड़ा, एक नदी माता ने झंझोड़ा। वो नदी माता थी गर्रा, यानी वो माता देवहूति का अंश है। माता देवहूति ने जब तपस्या करी, वो जल बन के, सिंधिका बन के नदी बनी। उसके बाद गुर्रा नामक गांव में उसका वास हुआ, और गुर्रा नाम उनका तेज संहार नहीं पाया, वो सारा बह गया। उसके बाद वो नदी बहते बहते आगे पहुंची, तो उसके किनारे पे ही मेरा स्थान है हरदोई, जो महिला आश्रम। मैंने जगह क्या करनी मंदिरों में, खाली मंदिरों से क्या है। मैंने मेरे पास इतनी जगह, मैं क्या करूँगी। मैं मंदिर बनाऊंगी बाहर की तरफ, एक कलयुग नाशनी यानी तीनों शक्तियों का, माँ वैष्णो यानी माँ दुर्गा, माँ काली और माँ सरस्वती। उनका नाम मेरे सपनों में आके माँ दुर्गा ने ये कहा, ये कलयुग नाशनी नाम दोगी तुम। मैंने दिया। और एक कलिकेश्वर महादेव का मंदिर बनाऊंगी, जिसमें महादेव के लिंग की स्थापना होगी। मेरा सब कुछ संबंध कलयुग के नाश से है। कलयुग का नाश ऐसे नहीं है कि त्रिशूल से होगा, भाले से होगा, नहीं, ज्ञान द्वारा होगा, बुद्धियों से होगा। जन जन की बुद्धि में, जन जन के दिमाग में कलयुग घुसा पड़ा है। उसने वास कर लिया है हमारे दिमाग में। दिल को तो हम सुनते ही नहीं है, आत्मा को तो पहचानते ही नहीं है। हाँ, तो मैं वापस रूट चक्रा पे आ रही हूँ कि रूट चक्रा ब्लॉक है, उसमें मेरी अपनी स्टोरी भी है। मैं तो जम के बैठ गई, नहीं बैठना चाहिए था ना मुझे। रूट चक्रा मेरा था दुनिया को सपोर्ट करना और कलयुग से निकालना और दुखियों के दुख दूर करना, उनकी आतें वैष्णव धर्म की बना के, विष्णु के साथ जोड़ के, भगवान नारायण के साथ जोड़ के, रामायण के साथ जोड़ के, रामायण महाभारत के साथ जोड़ के, गीता के साथ जोड़ के उनके दुखों को दूर करना था। ये मेरा जड़ थी, मैं जिसलिए मैं पैदा हुई थी, वो मैं ना कर पाई और मैं अपनी तपस्या में लीन हो गई। वाह वाह वाह, नारायण मिल गए मुझे, बस अब तो और कुछ चाहिए ही नहीं। जैसी रोटी मिलेगी वैसी खा लेंगे, जैसी रोटी मिलेगी वैसी खा लेंगे, कोई बात नहीं। जैसी रोटी मिले वैसी खाओ, कोई बात नहीं। भगवान मिलने चाहिए। मैं आनंदित थी, लेकिन भगवान खुश नहीं थे मेरे से, वो क्रोधित थे मुझ पे, क्योंकि वो कर्म के देवता हैं, वो कर्म चाहते हैं। यहाँ मैं कर्म करने क्यों नहीं गई? क्योंकि मेरा रूट चक्रा ब्लॉक था। मैं सोचती मैं तो मिल गई भगवान के पास, हो गया मेरा काम तो, लेकिन नहीं हुआ था। मेरा रूट चक्र ब्लॉक था। मुझे क्या करना है, मैं क्यों धरती पे आई हूँ, मुझे एक जगह टिकना है, एक जड़ को पकड़ के रखना है, और इधर उधर जितना भी भागूं कोई बात नहीं, अपने जड़ को पकड़ के रखना ही रूट चक्रा मतलब कहलाता है। मैं उसको उस डिटेल में नहीं बताऊंगी, जैसे लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, ये करो, करनी होती है वो करनी ही चाहिए, लेकिन गुरु के अधीन रह के करनी चाहिए, पराधीन करनी चाहिए, अपने आप नहीं करनी चाहिए। हर कोई उस तेज को नहीं संभाल पाता। मैं अब समझती हूँ कि क्या पाया मैंने। मेरा रूट चक्रा तो ब्लॉक है। मैं धरती पे किस लिए आई हूँ, क्यों आई हूँ, क्या काम करना है, दुनिया के साथ कैसे रहना है, दुनिया क्या, जरा सी किसी ने बात कह दी तो अपना मुंह मरोड़े, मेरे को क्या गर्ज है, मैं यहाँ देवी मैया बन के बैठूँ, मुझे नहीं बैठना, छोड़ दिया। क्योंकि मेरा रूट चक्रा ब्लॉक था। मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है। जहाँ मर्जी भागो, जितना मर्जी ऊंचे उड़ जाओ, लेकिन रूट चक्रा के साथ जुड़े रहो, अपने कर्म के साथ जुड़े रहो। कर्म जरूरी है।
धरती का कर्म, मैं सोचती थी धरती का कर्म तो होना ही नहीं है, लोग तो समझते ही नहीं है, लोगों ने समझना ही नहीं है। मैं क्यों, इतने गुरु हैं, इतने कथावाचक हैं, इतने सुनाने वाले हैं, इतने सुनने वाले हैं, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भगवान ने कहा तुम जो इतने सालों में लगी हुई हो, अपने अनुभव शेयर करो। मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। रूट चक्र ब्लॉक होने से सबसे पहले ओम की चैंटिंग करो, रात को सोते वक्त करो, जब भी समय मिल जाए ओम की चैंटिंग करो। सोते वक्त ध्यान कहीं और मत जाने दो। और ये सोचो कि हम किस लिए धरती पे आए हैं, किस कार्य के लिए भगवान ने हमें धरती पे भेजा है, हमारा मकसद क्या है। बिना मकसद ही जो दौड़ता रहे वो कामयाब नहीं होता। मेरी तरह कई दफ़ा गलत मकसद में भी फंस जाते हैं। इसलिए मेडिटेशन करो, ओम की चैंटिंग के साथ मेडिटेशन करो, तुम्हारे जो सातों चक्कर है वो क्लीन होंगे। रूट के साथ बंधे रहने से ही कल्याण है। चाहे कितना भी बड़ा कोई अध्यात्म हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा कोई इंजीनियर, डॉक्टर, अधिकारी, या छोटे बच्चे से लेकर बच्चे को भी माँ बाप सिखाते हैं। जिन माँ बाप का खुद का रूट चक्र नहीं है वो क्या सिखाएंगे बच्चे को। इसलिए गुरु के पास भेजा जाता है। इसीलिए हमारे स्कूलों में भी ये सुविधा होनी चाहिए कि बच्चों को मेडिटेशन करवाएं, कम से कम ओम की चैंटिंग करवाएं। कई स्कूलों में होता है ऐसा। वृंदावन में बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें ऐसा होता है। बच्चों को मंत्र सिखाए जाते हैं, मेडिटेशन ध्यान लगाना सिखाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है। वो बच्चे बहुत संस्कारी निकलते हैं। फिर मैं तो कहती हूँ माँ बाप की भी एक क्लास लगनी चाहिए। कुछ सारे तो समझदार होते, कोई कोई बेचारे पिछड़े होते हैं, नहीं होते, उनकी भी क्लास लगनी चाहिए। उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। उन्हें भी स्कूल में एक क्लास की तरह एक पीरियड देना चाहिए कि बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए। वो भी मेडिटेशन करें, वो भी ध्यान करें, ओम नमः शिवाय जपे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपे। बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ें, दी बेस्ट। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते हनुमान जी की जीवनी पे नज़र जाएगी, हनुमान जी की जीवनी पे नज़र जाएगी तो राम जी की जीवनी पे नज़र जाएगी, राम जी की जीवनी पे नज़र जाएगी तो रामायण में जाएगी, रामायण में जाएगी तो सेवक की भावना पैदा होगी। आज के युग में बच्चों के अंदर सेवा की भावना है ही नहीं, बहुत कम लोगों में होगी। चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, बच्चे शहंशाह हैं। बच्चों को सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, ना माँ बाप की, ना गुरुजनों की, ना मंदिरों की, ना गुरुद्वारों की। पंजाब में हमारी सिख कौम में गुरुद्वारे हैं, उन बच्चों को सेवा के लिए भेजते हैं माँ बाप। खुश होते हैं हमारे माँ बाप सेवा करने, बच्चे सेवा करने जाए। क्यों? क्योंकि माँ बाप भी सेवा करते हैं। मैंने करोड़पति लेडीज़ देखी हैं जो अपने नए नए टॉवल लेके आती हैं और बाल्टी में निचोड़ निचोड़ के पूरे गुरुद्वारे में वो पोछे लगाती हैं। उसके बाद उसे घर ले जाती हैं, फिर धो के लाती हैं और फिर दोबारा पोछा लगाती हैं। सेवा भावना खत्म हो गई है, सेवा भावना नहीं है। नौकरी भी जो नौकर करते हैं वो भी अपना अधिकार रखते हैं पूरा हर चीज़ का, सेवा भावना उनके अंदर भी नहीं है। सब कुछ गलत हो रहा है कलयुग में, सोच ही गलत हो रही। सोच कहाँ से गलत हो रही? माँ के गर्भ से गलत हो रही। जिन माँ बाप की, अपने माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करने की इच्छा नहीं है, वो सेवक नहीं है, तो उनके बच्चे कैसे सेवक हो जाएंगे? जो ये पाप कर चुके हैं वो उम्मीद ना रखें बच्चों से। ये उनकी खुद की गलती है। उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं की? पुत्र बेटा फर्क है। सेवक, पुत्र सेवक होना चाहिए। नहीं, बहू आएगी तो सेवा करेगी, नहीं करेगी। जब तक
पुत्र खुद सेवा नहीं करेगा माँ बाप की, तब तक बहू कभी सेवा नहीं करेगी। एक मैं वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पे, उसमें ये है कि बहुएं सास से बर्तन मंजवा रही हैं और ये खटखट और कह रही हैं, हो रही हैं, अपने पतियों को कह रही है खटखट हुई है। पतियों ने क्या किया, जाके बर्तन मांजे और कहा, उन्होंने कहा तुमने क्यों मांजे, माँ मांज देती। कह रहे जब मेरी माँ तुम्हें शादी करके लाई थी तो उसने ये कहा था कि बहू आएगी सारा काम करेगी। अब बहू नहीं, तुमने नहीं करना नासी, हम तो करेंगे ना। ऐसे पुत्र होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो कहे बहू करेगी, जो करेगी बहू करेगी, जो कहेगी बहू करेगी। हम नहीं करेंगे, हम तो बेटे हैं ना, मेल ईगो है ना हमारे अंदर। श्रवण कुमार तो बेवकूफ था, ये समझदार है, कलयुग के कपूत। बेटों को माँ बाप की सेवा करनी ही चाहिए, ऐसा रामायण सिखाती। देखो तो सही, दिखाया करो बच्चों को रामायण, दिखाया करो महाभारत। उधर अच्छाई भी दिखाओ, उधर बुराई भी दिखाओ, और बुराई से उन्हें नफरत करनी सिखाओ और अच्छाई से उन्हें प्रेम करना सिखाओ। जो अब यंगस्टर है, जो बच्चों को पैदा कर रहे हैं, वो तो कम से कम संभल जाए तो युग परिवर्तन हो जाएगा। युग परिवर्तन ऐसे थोड़ी होगा, हाँ जी युग परिवर्तन होगा। तुम क्या कर रहे हो युग परिवर्तन के लिए? तुम क्या कर रहे हो सतयुग के लिए? तुम क्या कर रहे हो सनातन धर्म के लिए? तुम क्या कर रहे हो वैष्णव धर्म के लिए? मैंने ऐसी ऐसी औरतें देखी हैं जिन्होंने ये कहा कि हम तो मीट मांस के बिना रह ही नहीं सकती। वो तो साक्षात राक्षसनी है, हमारे धर्म के मुताबिक, वैष्णव धर्म के मुताबिक। वो क्या युग परिवर्तन करेंगी? नारी चाहे तो मानव को देवता बना सकती है, नारी चाहे तो मानव को राक्षस बना सकती है। ऐसा उदाहरण है, माता कौशल्या ने बेटे को जन्म दिया, चारों बेटों को, सब देव थे। माता दिति ने देवताओं को जन्म दिया, अदिति और दनु ने जन्म दिया दानवों को, अदिति ने दिया राक्षस को। तो माँ ही थी ना वो, बाप तो एक था, बाप तो एक था। थोड़ी नाम में हेरा फेरी हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, मैं कोई रीड करके नहीं सुना रही। कश्यप ऋषि थे ना, वो तो एक थे, रानियां 3 थी। फिर संस्कार किसके हुए? माता के। परवरिश किसकी हुई? माता की। पिता शिक्षा देता है, शिक्षा, पिता प्रोटेक्शन देता है, उस पे अनुसरण माँ करवाती है। यूं कहो तो नारी ही जड़ है, अपने घर की शक्ति नारी है। जब किसी का बेटा जो है वो बदमाश बनता है और बाहर जाके सबको दबा के आता है, लड़ के आता है और अपनी जय जयकार करा के आता है, तो माता पिता बहुत खुश होते हैं कि हमारे लड़के का तो जी बाद में दबदबा चल रहा है, राज चल रहा है। जब बाहर वाले पुलिस थाने कोर्ट कचहरी करते हैं तो बाहर उसका बंद हो जाता है, फिर वही बदमाशी वो घर में करता है, फिर कहते हैं हाय हमारा बेटा तो बड़ा खराब निकला। अरे खराब तो तुमने बनाया, एप्रिशिएट तुमने किया। हंसे उसकी शैतानियों से। बच्चा जब तोतली तोतली बातें करता है तो बड़ी अच्छी लगती हैं। मार दे, बुआ को मार, दादी को मार, मार रहे, माँ खुश हो रही। हाँ 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 हाँ। जब माँ बाप को मारता है तब उन्हें असलियत पता चलती है। ये सिखाता कौन है? पहली शिक्षक टीचर माँ है, दूसरी टीचर हाँ वो जाता है और दादी नानी कहानियां सुनाए, कथाएं सुनाए, ऐसा तो मौका ही नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, दादी दादा
पोता पोती को पकड़ते हैं तो बहुएं कहती चल सोना है इसने, खाना है इसने, जान दे इसको, चल, पास नहीं फटकने देती। ये संस्कार दे रही हैं तो कल उनके आगे नहीं आएंगे। इसी का नाम कलयुग है। कलयुग कोई बाहर से राक्षस नहीं आ रहा, घर घर में कलयुग है। घर घर में जरूरत है रामायण की, महाभारत की, गीता की। कथा सुनते हैं, सुन के उसको जीवन में उतारो। कथा सुननी चाहिए, बच्चों को भी सुनानी चाहिए, फिर घर आके समझाना चाहिए कि आज क्या हुआ, और फिर अपने कर्मों में देखना चाहिए बेटा हम कथा के अनुसार चल रहे हैं। थोड़ा कथा सुन के आ गए, मेला देख के आ गए, आज ताली बजा दी, थोड़ा नाच लिया, गा लिया, घर आए तो गालियां शुरू, बड़ों की इज्जत खराब, गलत। इसी का नाम कलयुग है। क्या इसको मिटाना है? इसको एक बंदा मिटाएगा? हर परिवार का व्यक्ति मिटाएगा, हर माँ मिटाएगी, हर बहन मिटाएगी, हर पत्नी मिटाएगी, हर बेटी मिटाएगी। शक्ति मांगेगी। नारी ही सीता है, नारी ही राधा है, नारी ही चंडी है, नारी ही कलयुग नाशनी है। कलयुग नाशनी नाम से शक्ति लो कि हे माँ आप हमें हमारे घर का कलयुग भगाने की शक्ति दो। नाम जपो। ऐसा करोगे माँ जरूर शक्ति देगी। जय माँ कलयुग नाशनी, जय माँ कलयुग नाशनी। मैं मूर्ति स्थापना करूंगी उनकी। और मूर्ति स्थापना तो एक पूजा स्थल है, लेकिन हर नारी में कलयुग नाशनी रहना चाहती है। तुम अपने दिल के दरवाजे खोल दो, दिमाग के दरवाजे खोल दो और नाम लो, और अपने अपने घर से कलयुग भगाओ। अपने बच्चों के अंदर सतयुग का निर्माण करो, क्योंकि प्रथम टीचर तुम ही हो, प्रथम गुरु तुम ही हो। नारी है, माता है, माता बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए सब नारियां जय मां कलयुग नाशनी, ओम श्री कलयुग नाशनी आय नमो मंत्र को जाप करें और शक्ति मांगे घर से कलयुग भगाने की। ये मेरा अनुरोध है, करके तो देखो। उसके साथ 33 करोड़ देवता चले आएंगे तुम्हारे घर में, चली आएंगी शक्तियां, योगनियां चली आएंगी माँ की। करके तो देखो ये, और करके देखो, फिर मुझे कमेंट करके बताना क्या परिवर्तन हुआ। फिर मैं तुम्हें आगे और मार्गदर्शन दूंगी। बच्चों को गर्भ से संस्कार दो। प्रहलाद को गर्भ से संस्कार मिले थे, ध्रुव को भी गर्भ से संस्कार मिले थे। वो भक्त बने, सन्यासी तो नहीं बन गए ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ पढ़ाना लिखाना जरूरी है, कमाना खाना जरूरी है, क्या भक्ति सिखा के सन्यासी बनाना है? क्या ध्रुव सन्यासी बन गए थे? क्या प्रहलाद सन्यासी बन गए थे? राजा नहीं बने थे वो राजा थे, दोनों राजकुमार थे और राजा बने। अपना दायित्व निभाया, अपने सारे फर्ज पूरे किए उन लोगों ने। भक्ति कोई डॉक्टर बनने से नहीं रोकती, भक्ति कोई इंजीनियर बनने से नहीं रोकती। भक्ति ज्ञान देती है, भक्ति सद्मार्ग देती है। भक्ति का मतलब आत्मा का परमात्मा से रिश्ता जुड़ जाना, जो कि समय समय पे मार्गदर्शन करेंगे, हर बात के लिए मार्गदर्शन करेंगे, गृहस्थी के लिए भी, भक्ति के लिए भी, परमार्थ के लिए भी। खाना पीना सिखा दिया, कमाना सिखा दिया, व्यवहार ही नहीं सिखाया, परमार्थ ही नहीं सिखाया, धर्म ही नहीं सिखाया। और मुस्लिम देखो पहले धर्म सिखाते हैं मदरसे में भेज के, हर मस्जिद में धर्म सिखाया जाता है बच्चों को। मैं ऐसी आशा रखती हूँ जो मुझे सुन रहे हैं वो मुझे कमेंट करेंगे। जिन्हें मेरी ये वाणी ठीक लगी तो मैं जल्दी जल्दी अपनी वीडियो भेजा करूँगी।
क्योंकि मेरा मकसद ही है युग का परिवर्तन, सतयुग का निर्माण। मैं अकेली नहीं कर सकती, सबका सहयोग मुझे चाहिए। आप सब माताओं का सहयोग चाहिए, नारी शक्ति का सहयोग चाहिए। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कोई गलती हो तो क्षमा करना, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो और मैंने अच्छा बोला हो तो कमेंट करना और मेरे प्रवचनों के बारे में बोलना, और कोई क्वेश्चन हो तो पुट करना, फिर मैं आपके प्रश्न के अनुसार वीडियो बनाऊंगी अगली बार। और ये जो मैं इसमें दिखाती हूँ कि मैं भगवान की आरती कर रही हूँ, मैं भगवान के साथ डांस कर रही हूँ, मैं भगवान के को भोग लगा रही हूँ, मैं भगवान के साथ लड़ रही हूँ, मैं भगवान के साथ ही सब कुछ करती हूँ। ये मेरे इमोशंस हैं, ये मेरी भावना है, ये मेरे ड्रीम है, ये मेरे सब कुछ है, क्योंकि भगवान ही मेरे लिए सब कुछ है, नारायण ही मेरे लिए सब कुछ है, कृष्ण ही मेरे लिए सब कुछ है। ये मैं उन वीडियो में, कोई फेक नहीं है वो वीडियो। ठीक है, एआई की सहायता लेती हूँ, हर वक्त तो तैयार होकर नहीं बैठा जा सकता, लेकिन एआई की हेल्प लेती हूँ। लेकिन वो सच्चाई है कि मैं उनसे इतना प्रेम करती हूँ और उनकी प्रेम की खातिर आज मैं यहाँ बैठी हूँ और कर्म करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे ईश्वर कर्म चाहते हैं, उन्हें कर्म चाहिए। मैं उनको खुश करने के लिए ये कर्म करती हूँ, परमार्थ करती हूँ। जयकारा माँ कलयुग नाशनी का बोल साचे दरबार की जय। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, मेरा संदेश सब तक जाए और सब मेरा समर्थन करने आए। जय जय श्री राधे श्याम।